नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज जो अधिकतर देशों में बोली जाती है, यानी तो एक माध्यम है, एक भाषा है जो एक्सेप्ट करती है हाँ भाई ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, हर देश को इसे आनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन जो है ना अच्छी तरीके से हो जाए। तो आज हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं एक यहाँ पे अध्ययन ये करेंगे कि भाषा बनती कैसे। ठीक है, भाषा बनती कैसे, अपने आप ही कैसे उत्पन्न हो जाती है। तो कौन सी भाषा, इतने सारे भाषा है पूरे पृथ्वी पे और अपने भारत देश में भी, वो कैसे बनती है वो थोड़ा ध्यान देंगे अपन। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो भाषा है वो बनती कैसे। तो मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक टापू जैसा है ना, तो ठीक है यहाँ पे एक एरिया है, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, यहाँ पे सारे लोग रहते, ठीक है ना। तो ऐसा मान के चलिए जहाँ पे उत्पत्ति हो रही थी, जब लोग मनुष्य जो है ना यहाँ पे थे, जहाँ पे जंगल में रहते थे पहले। ठीक है, जंगल में रहते रहते यहाँ पे लोग रहने लगे अपने आप ही। ठीक है, फिर रहेंगे जब मनुष्य, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ तो कम्युनिकेट करेंगे ना, एक दूसरे से बात करने के लिए कौन सी तो भाषा यहाँ पे लगाएंगे वो। ठीक है ना। अभी मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे थोड़ा मनुष्य है, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जहाँ पे कम्युनिकेशन होता नहीं, जहाँ पे भाषा होती नहीं। तो जंगल में भी ले लो, यानी तो सिविलाइज्ड में ले लो, अर्बन कंट्रीज में ले लो, इंसान जब रहता है एक दूसरे के साथ तो उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर मान लो इनकी खुद की भाषा रहेगी, कौन सी दुनिया में कौन से भी कोने में चले जाओगे, अगर मनुष्य वहाँ पे है तो उनकी भाषा होगी, अवश्य होगी। कारण क्या है, जब वो कहीं ना कहीं से तो बात करने हमें आता है, तो मनुष्य क्या करेगा, एक दूसरे से बात करेगा, तो वहाँ पे उनकी भाषा हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जंगल में भी अलग अलग भाषाएं रहती। ठीक है ना। थोड़ी भाषाएं ऐसी रहती जहाँ पे वो लोग जानवरों की तरह बात करते। तो हम ऐसा जाने कि मान लो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मनुष्य रहते, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, अवश्य करेंगे ना। यहाँ पे मान लीजिए इनको रहना है, यहाँ से किसी से बात करना है, तो उनको अवश्य एक दूसरे से बात करना पड़ता और उनकी भाषा अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़े समय से कोई लोग रहते, इधर रहते रहते इनके पास एक भाषा बन गई, तो एक भाषा वो लोग बात करते। ठीक है ना। वो भाषा कौन सी है, कोई अन्य लोग नहीं जान सकते। तो एक जगह है जहाँ पे वो डेवलप हो रहे थे और ये भाषा बन गई। तो वहाँ पे क्या होता है, इनके पास एक अच्छी सी भाषा है। जब मैं भाषा कह दूँगा, यहाँ पे भाषा आ, ठीक है ना, ये जो भाषा ये लोग बात करते, वो एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि वो भाषा का नाम है, वो बात करते। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे एक एरिया है और आसपास जो है ना पूरा पानी है इधर। ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है। तो ठीक है, एक देश की जैसा मान लीजिए, यानी तो कुछ एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, इनकी खुद की भाषा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये लोग थोड़ा बात करेंगे, फिर यहाँ पे क्या मच्छी पकड़ेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, कभी शिप लेकर जाएंगे इधर से। ठीक है, जब ये लेकर जाते तो धीरे धीरे वो दूर जाएंगे ना। तो जब दूर जाते तो उन्हें लगता भाई एक बंदा था जो जहाँ पे ऐसा दूर दूर जाते आते, उन्हें लगा कि यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे उसे लगा और एक टापू है, या ना तो कुछ एक एरिया है जहाँ पे वो यहाँ पर आकर रुकता, और यहाँ पर देखने पर उसे मालूम पड़ता कि हाँ भाई यहाँ भी लोग रहते, अलग अलग रहते, इनकी भी कई अलग अलग भाषाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे आया था तो उसको लगा कि इनकी अन्य भाषा है, ये थोड़ी देर ठहरेगा। डिपेंड करता है कि ये लोग कैसे हैं, अगर अच्छे रहेंगे, बात करना चाहेंगे तो इसे बात करने देंगे, नहीं तो उसे ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा ही होता, कोई भी जो इलाके में ना दूसरों को आने नहीं देते, जो अन्य जंगल में रहते वासी, वो दूसरों को आने नहीं देते। तो यहाँ पे मान लीजिए एक इंसान यहाँ पे आया, उसे पता चल गया हाँ भाई यहाँ पे लोग रहते, वो जाकर बोलेगा। ठीक है ना। इससे थोड़ा पहले चलेंगे, यहाँ पे जब ये लोग रहते थे, सडनली उनको एक बार क्या हो गया, कोई इंसान आ गया यहाँ से इंसान आया और वो यहाँ पे ठहरा, और ये कौन सी दूसरी भाषा बात कर रहा था। ठीक है ना। तो ये लोगों को समझ में नहीं आया भाषा, तो इन्हें वहाँ से चले गया उधर से। ठीक है। जब ये इंसान व्यक्ति थोड़े समय के बाद यहाँ पे आया, तो जो पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे कई लोग रहते, फिर यहाँ से वो वापस जाकर बोलता है कि भाई यहाँ पे एक टापू जैसा है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ की अन्य भाषा है, और क्या उधर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो डिपेंड करता है वहाँ पे ट्रेड लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ चावल की खेती ज़्यादा होती है, यहाँ पे गेहूँ की ज़्यादा होती, इनको गेहूँ की आवश्यकता है, इनको चावल की आवश्यकता है, तो ट्रेड होगा इधर। ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब ये व्यक्ति यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या करता है, हाँ भाई इनकी भाषा अलग है, वहाँ पर जाकर बोलता, तो वहाँ पे वो लोग बात करते रहते, हाँ इससे पहले भी एक इंसान आया था जो अन्य भाषा बात कर रहा था, जो हमें पता नहीं चल रही थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इनके पास
ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, रहते रहते इनको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ एक टापू है, तो इन्हों क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड करना चालू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चावल अधिक है, यहाँ पे गेहूँ अधिक है, अभी इनको गेहूँ चाहिए, तो उन्हें गेहूँ के लिए इधर आके बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेड होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे ट्रेड होगा और इनको यहाँ पे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ भी एक टापू है, यहाँ की अन्य भाषा है, हमारी एक अन्य भाषा है, यहाँ की एक संस्कृति है, यहाँ की अलग संस्कृति है, यहाँ का कुछ अलग कल्चर है, यहाँ का कुछ अलग कल्चर है, यहाँ की मान्यताएं अलग है, यहाँ की मान्यताएं अलग है, पर ये भी इंसान है और ये भी इंसान है। अंतर ये है कि इनकी भाषा अलग है, ठीक है, रहन सहन अलग है, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इनका भी अलग अलग है, ठीक है। थोड़ा समय बीता, थोड़ा समय बीतने के बाद इनको जब ये क्या करें, और जगह भी तो जाएंगे ना, इधर कहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, इधर इधर जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करने लगे, तो वो क्या करें, यहाँ से कहीं जाना लगे यहाँ पे। तो अब जानिए यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, उनको मालूम था भाई अच्छे से ट्रेड हो रहा है इधर उधर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनका ट्रेड अलग अलग माध्यम से हो रहा था, तो कई लोग इधर के क्या करते हैं, इनकी थोड़ी भाषा सीख ले रहे हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, जो बिजनेस पर्सन है, और यहाँ के जो बिजनेस पर्सन है वहाँ भी जाके ट्रेड यहाँ की भाषा सीख लेते, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है ना, जो ट्रेड हो रहा था। और फिर वो, अब मान लीजिए ट्रेड कैसा होगा, यहाँ पे ना पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, पैसा क्यों, जब आप कुछ यहाँ से लेते हो इधर से, तो इनको कुछ देना पड़ेगा ना, ठीक है। तब बाटा सिस्टम देखेंगे हम, बाटा सिस्टम के जैसा है कि यहाँ पे कुछ इन्होंने लिया जो इनके पास अधिक है और इनके पास कुछ और अन्य वस्तु अधिक है, तो वो इनको देंगे बाटा सिस्टम के जैसा, इसके मूल्य में वो लेंगे, ठीक है ना। तो मूल्य कैसा निर्धारित करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड हो रहा, ठीक है, सिविलाइजेशन कैसे बढ़ती है इंसान की, वो दिखा रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही बढ़ेगी ना, और कैसे बढ़ेगी, एक अप्रोच है, एक गति से समझा रहा हूँ मैं कि हाँ समझने की प्रयत्न कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और एक इधर से इन्होंने आया और इनको मालूम चला भैया यहाँ पे भी एक अलग है टापू, यहाँ पे भी लोग रहते, इनकी भाषा अलग ही है, ठीक है। इनकी भाषा मान लीजिए आ है, इनकी भाषा है ई, ठीक है, इनकी भाषा है ऊ। अब उनको मालूम चला भाई ये लोग अलग से रहते, यहाँ पे इनकी संस्कृति है, इनकी भाषा है, ये लोग अलग से रहते, अच्छे से रहते, इनका इन हो रहे। तब इनको जब पता चलता भाई यहाँ भी कुछ है और यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तु है, यहाँ पे कुछ ऐसा उगता, इनकी ज्योग्राफिकल इतनी अच्छी है, यानी तो इनकी देखने के लिए जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ से लोग इधर आएंगे, यानी तो ट्रेड के माध्यम से आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर भी ट्रेड होगा इधर से, ठीक है। जब ट्रेड होगा, याद रख लीजिए, जब ऊ को, ये वाले को यहाँ से ट्रेड करना है, यानी तो उसे बिजनेस करना है, थोड़ी बहुत जो बिजनेस मैन है यहाँ पे क्या करेगा, वो इनकी भाषा जान लेगा। कारण क्या है, वो जो कहते उन्हें कैसा इम्प्लीमेंट करना है, कैसे बातें करना है हमें, और मैं कैसा बिजनेस बढ़ाऊँ, वो उनसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्या होता, बिजनेस पर्सन जो है ना वहाँ पर जाकर उनकी भाषा सीखने की प्रयत्न करते। कारण क्या है, वहाँ से एक सौदा अच्छे से मिल जाए, तो ट्रेड अच्छे से मिल जाए, और यहाँ से इधर भी करेंगे वो, ठीक है। फिर ये लोग इधर से मिलेंगे, तब उनके पता चले जाएगा हाँ यहाँ भी एक ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो हम देखते हैं पृथ्वी पे अलग अलग देश है, ठीक है ना, अलग अलग पानी के माध्यम से अलग अलग डिवाइड हो गए, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट चलता है, एक दूसरे से संबंध चलता, ठीक है। वहाँ पे क्या होता, कुछ चीज़ आपके पास है तो आप हमें दीजिए, हमारे पास कुछ है तो हम आपको देंगे, ठीक है ना। ऐसे चल रहा था, कुछ समय बीता, और ऐसे ही ऐसे हमें और एक मालूम चला कि यहाँ भी और एक टापू है, ठीक है, और एक कंट्री है या ना तो टापू है, वहाँ भी अलग अलग लोग हैं, वहाँ भी उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, रहन सहन सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ माध्यम के हिसाब से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से भी एक कम्युनिकेट इधर से होगा, ठीक है, यहाँ से भी होगा, इधर से भी एक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, अलग अलग कम्युनिकेशन से चलते हैं। तो यहाँ पे आ भाषा, ई ऊ, यहाँ पे मान लीजिए का भाषा है, ठीक है। और वैसे अन्य एक टापू ले लेता हूँ, जहाँ पे और एक टापू था, वहाँ पे उनकी भाषा अलग, सब कुछ अलग, तो इनकी है चा, ठीक है। अभी ट्रेड हो रहा था थोड़े समय तक। अब ये लोग सोचे कि भाई हम इनसे ट्रेड करेंगे तो इनकी भाषा सीखना पड़ता, इनको यहाँ से ट्रेड करना है तो वो भाषा सीखना है, अगर इनको यहाँ से ट्रेड करना है तो यहाँ से भाषा सीखनी पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, हाँ उनको भी दिक्कत होती है कि भाई एक बिज़नेस यहाँ से करना है तो अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है एक काम करेंगे, हम पूरे यहाँ से थोड़े मिलकर क्या करते, एक निर्णय पे आएंगे हम कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा लगाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे पूरे लोग इनके प्रतिनिधित्व आए और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए, ठीक है, ऐसा राउंड में बैठकर वो बात कर रहे हैं कि कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। तो ये हो गया आ, ई, उ, क,
च, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे कि मेरी अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए। मान लीजिए आप बोला कि भाई मेरी ये भाषा अच्छी है, इसे इंटरनेशनल रखो। कारण क्या है, मैं पहले जाकर इधर ट्रेड करा, मैं पहले जाकर इधर ट्रेड करा। तो बोलेंगे पहले ट्रेड करें तो क्या हुआ, आप तो ट्रेड हम भी कर रहे हैं ना, तो आपकी भाषा इसमें ऐसा क्या है। ये बेसिस पे आप नहीं लगा सकते कि आपने पहले ट्रेड किया, आपने हमारे पहले आकर मिले, डिस्कवर किया, तो आपकी भाषा अंतर्राष्ट्रीय होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बोलेगा भाई मेरी भी अच्छी भाषा है, ठीक है, मैं भी ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ निर्णय नहीं निकलेगा। कारण क्या है, सभी बोलेंगे मेरी भाषा अच्छी है। कोई मानेगा कि इनकी भाषा अच्छी है क्या, कोई मानते क्या इनकी भाषा अच्छी है, तो ये लोग मानेंगे नहीं, मानेंगे ना। कारण क्या है, इनकी भी एक भाषा है, इनकी भी एक संस्कृति है, इनकी भी एक भाषा अलग है, तो कोई भी मानेंगे नहीं। तो बैठकर बात करने से इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर सेट करना है तो बहुत उत्कृष्ट मानव जो सही अध्ययन कर सके तब वो बना सकते कौन सी भाषा है, नहीं तो नहीं बना सकते। और आजकल का जो अध्ययन से चल रहा है ना, वैसे तो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अगर करनी चाहिए हमें तो कैसे होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मान देख लिए ना, मतलब ऐसे ऐसे ट्रेड होता है, लोगों को पता चलेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग है। तो यहाँ पे ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय कौन सी होनी चाहिए निर्धारित नहीं हो सकता बैठकर। तो कैसे हो सकता, और या हो सकता या नहीं हो सकता, ये थोड़ा सोचेंगे। हुआ तो कैसा हो सकता, क्या बेसिस पे हो सकता, ठीक है, थोड़ा हम ध्यान देंगे उसके बारे में। देखिए बैठकर अगर अध्ययन करने बैठेंगे और बोलेंगे तो अपने अपने लोग बोलेंगे कि मेरी भाषा अच्छी है, मेरी भाषा अच्छी है। उसमें होगा क्या, कोई भी निर्णय पे नहीं आ पाएंगे कि भाई एक भाषा अच्छी है जो अपन लेनी चाहिए। एक कारण हो सकता है, वो कारण क्या है कि मान लीजिए एक देश ऐसा है, ठीक है, वो यहाँ पर जाकर आक्रमण करा, इन्वेड कर दिया, ठीक है ना, युद्ध कर अगर उन्हें गुलाम बना ले कुछ समय के लिए। देखिए यहाँ से कुछ ट्रेड इधर हो रहा, यहाँ से कुछ लोग बेच रहे, तो यहाँ से कुछ मूल्य में कुछ तो लेंगे। लेकिन मान लीजिए इन्होंने आकर इनको पूरा कब्जा कर लिया, इनको गुलाम बना लिए, इनको इन्वेड कर दिया, इनको इनकी सब संपत्ति वो सब कुछ ले लिया, इनकी संस्कृति मिटा दे रहे, इनकी सब कुछ कर दे रहे। इनका सब कुछ खत्म होने के बाद ये जब ट्रेड करने की इनको आवश्यकता नहीं रहती, ये लोग क्या है कुछ भी ले सकते हैं इधर से, लेकिन इनको रिटर्न में देना पड़ेगा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है, ये बोले हम बड़े क्या है आपके पास, क्या है, कुछ भी नहीं है, इनको प्रताड़ित करो ना, इनको मारो करो, बस इनको कब्जा कर लो, इनके ऊपर इनको युद्ध कर लो, इनके पर विजय प्राप्त कर लो, विजय प्राप्त कर इनको गुलाम बना लो। तो ये काम वैसे ही करेंगे जो हम चाहेंगे। तो यहाँ पे जब इन्वेड करेंगे, ऐसा करेंगे युद्ध के माध्यम से। देखिए यहाँ की भाषा जब है ना, यहाँ के लोग अपने खुद की भाषा बोलना बंद कर देंगे, उनकी भाषा ज़्यादा चलेगी। क्यों, बोलबाला तो उनका चल रहा, क्यों, युद्ध में उन्होंने जीत लिया था। तो ये माध्यम से देखिए कई कारण हो सकते हैं युद्ध के। एक तो भाषा बोल के नहीं, वहाँ पे ट्रेड हो सकता है ना, तो इनको पावर होना है, ठीक है ना, इनको पावर होना है, सबको अलग अलग पावर होना है। तो देश में ऐसे देखने को मिलता है। मान लीजिए ये लोग बहुत पावरफुल हैं, तो ये लोग जाके हर एक देश में अटैक करें, ठीक है, हर एक देश में अटैक कर उनको बोले भाई युद्ध है, युद्ध हुआ, हम आपके इनको ऐसा सिखा देते कि भाई आप अगर युद्ध में हमारे से हारे तो आप गुलाम हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा होना ही चाहिए। तो एक जगह पे जब कोई पावरफुल हो जाता है ना, तो उसकी बात माननी पड़ती है, ठीक है ना। तो थोड़े समय के लिए लोग अपनी बात मानेंगे। इनका वर्चस्व यहाँ अलग अलग देशों पे पड़ता हुआ दिखता है कुछ समय के लिए, समय बीतता रहता, ठीक है। ये गुलामी में जीते रहते, गुलामी में इतना भी समय नहीं बीत जाना कि गुलामी में लगे ही नहीं कि वो गुलाम है, ठीक है ना। एक ऐसा ही हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। वहाँ पे धनानंद ना जो जो युद्ध में लड़ते ना, पहले जो लोग रहते युद्ध में, क्या होता पहले एक के बाद एक प्रकार जाते हैं ना, ठीक है, लाइन एक बाय लाइन, एक लाइन बनती, दूसरी लाइन बनती, तीसरी लाइन बनती। पहली लाइन में जो है ना योद्धा महान रहते। तो पहले योद्धा जो महान रहते थे वो क्या करता था, धनानंद पहली वाली जो लाइन है वो योद्धा आटे कटे अच्छे से रहते थे और युद्ध में कौशल थे। तो वो लोग विरोध ना करे इसके लिए उनको क्या है ना ऐसे रखते थे कि उनको गुलाम में रखते थे। उनको गुलाम में रखने से वो लोग क्या करते थे कि गुलामी में इतना आगे बढ़ गए, वो लोग उनके खुद के बच्चे मरने के लिए उनको दे देते थे कि भाई आप ले लो और राजा को बोलो कि हमारी कृपा हमारे पर बनी रहे, आप भगवान समान हैं, ऐसा समझते थे। तो वो अलग बात है, कभी कुछ अलग वीडियो में उसे मैं शेयर करूँगा, ठीक है ना। बस इतना जान लीजिए, अधिक समय तक अगर हम गुलामी में रहे तो पता नहीं चलता कि हम गुलामी में हैं, ठीक है।
इसके लिए जब ये लोग दूसरों को गुलाम बना लिए, ठीक है ना, अब ये थोड़े समय के बाद में एक समय आएगा ना जब किसी की सत्ता नहीं चलेगी, थोड़े समय के बाद वो चले जाएंगे, यानी तो ये लोग रिवोल्ट करेंगे, लड़ेंगे उनसे, कुछ तो कुछ कर उनसे भगाएंगे, उधर भेज देंगे। तो ये लोग क्या करें, लड़े करे, सब कुछ अच्छा पावरफुल बन गए इधर, ठीक है, और पैसा सब कुछ संपत्ति सब कुछ ले यहाँ से, यहाँ के पास खाना था यहाँ से ले लिया, यहाँ पे सोना था सब कुछ ले, चांदी लिए, बहुत कुछ लेकर ये लोग पावरफुल बन गए। और धीरे धीरे क्या होता, थोड़े समय के बाद हर चीज़ एक टिकी हुई नहीं रह सकती, ठीक है, थोड़े समय के बाद उनका वर्चस्व थोड़ा थोड़ा धीरे कम हो जाता। तो क्या होता, हर देश वाले कहते हैं विरोध कर उनको भगा देते, यानी तो उनसे युद्ध लड़ते, उनको बोलते जाए हमारे बस अब हम अब सहन नहीं कर सकते, हम सक्षम हैं, हमारी खुद की भाषा है, हम खुद की संस्कृति, हम उसे अच्छे से रखेंगे। तो ऐसे ही कुछ हो जाता है यार, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, जब ये लोग मानने लगे, ये लोग जब इनके ऊपर प्रताड़ित कर रहे थे या ना तो इनको कब्जा कर लिए, तो ये लोग बोलेंगे भाई ट्रेड तो होगा, वो है इनकी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ के मजबूरन या ना तो फोर्सफुली इनको ये सीखना पड़ा। कौन सी भाषा सीखनी पड़ी, ये वालों की भाषा सीखनी पड़ी, लेकिन इनको पता है ये भाषा हमारी नहीं है और हमें इसे रखना नहीं है। तो ये लोग जाने के बाद ना सभी क्या करेंगे, बोलिए, सभी क्या करेंगे, ये लोग जब चले गए इनके पास, यानी तो इनको लड़कर भगा दिए, यानी तो हमारा जो स्वतंत्रता है उसे ले लेने के बाद क्या ये लोग इनके खुद के देश में उनकी भाषा पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनकी भाषा में बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो सहजता वाली बात है, जब इनकी खुद की भाषा है, इनकी खुद की संस्कृति है, जब ये लोग चले जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की भाषा बात करेंगे, खुद की भाषा में बात करेंगे, वो अपना डेवलपमेंट करेंगे, फिर से अपनी संस्कृति लेकर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक युद्ध के माध्यम से हो सकता है कि एक भाषा आप बना ले उधर, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा होता है इधर, अच्छे से समझिए। इधर ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे गए, यहाँ पे प्रताड़ित करें, यहाँ पे लोगों को गुलाम बनाए, फिर ये लोग क्या करें, ये लोग जाने के बाद ना ये लोग क्या करें, सहजता रूप इनकी खुद की भाषा ए पे ध्यान देने लगे, ये लोग चा के ऊपर ध्यान देने लगे, इन्हों का के ऊपर ध्यान देने लगे, इनकी संस्कृति के ऊपर ध्यान देने लगे, इनके वेशभूषा पर ध्यान देने लगे, सब पर इनकी जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने के लिए लगे। क्यों, वो तो थोड़े समय के लिए आए थे, उसे हाँ प्रताड़ित करके चले गए, वो लोग गुलामी में लगा कर चले गए, तो ये सीख लेंगे। लेकिन ये देश जो है ना दुर्भाग्य वाला है, ये यहाँ के लोग यहाँ पे आए, इनको गुलामी में रखे और बाद में यहाँ पे चले गए, युद्ध हुआ यानी तो कुछ हुआ, वहाँ से वो लोग चले गए। जाने के बाद ये लोगों क्या करना है, ये लोग कैसे जीना, देखिए ये लोग वो लोग जाने पर ये लोग कैसे जीते पता है, इनके एजुकेशन सिस्टम में इनके बच्चों को, इनके भविष्य के जो देश है, देश में सबसे बड़ा जो पावरफुल है शक्ति किसी देश की हो सकती है तो वो है उसका युवा पीढ़ी, ठीक है ना। हर देश की युवा पीढ़ी होती, सहजता से इनकी युवा पीढ़ी को इनकी खुद की भाषा सिखाएंगे, इनका खुद का कल्चर सिखाएंगे, वैसे ही ये पूरे देशों में होता। लेकिन ये देश में ये लोग क्या करने लगे, इनकी युवा पीढ़ी को इनकी भाषा सिखाने लगे। एजुकेशन सिस्टम यानी तो शिक्षा पद्धति प्रणाली, ये लोग जो हमारे पे गुलाम बनाए थे उनकी भाषा लेकर सीख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ के बच्चे सीख कर अच्छा जो ज्ञान है, टैलेंट है, उधर जाकर काम कर रहे, उनके पास जाकर काम करे, उनको टैलेंट दे रहे जस्ट जॉब के लिए। और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति भूलकर, अपनी भाषा भूलकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मान लीजिए ये गवर्नमेंट यहाँ के खुद बोल रही कि भाई वो भाषा पढ़ेंगे, तो ये देश को क्या बोलेंगे आप, ये उन्नतम है या ये उन्नतम है, या मूर्ख है या ये मूर्ख है, ठीक है ना। कितना दुर्भाग्य सोचिए, ये लोग यहाँ पे आते हैं, कितने समय तक ये लोग गुलाम बना के रखते, और ये लोग यहाँ पे जाने के बाद उनकी भाषा हम सीखेंगे, जो हमारे पे अत्याचार करे उनकी भाषा हम सीखेंगे, उनकी भाषा में यहाँ पे विचित्र भाषा है, विचित्र। देखो गुलामी में ज़्यादा समय तक रहने से उसके पश्चात क्या होता है, देखिए गुलामी में रहते बल्कि गुलामी में पता ही नहीं चलता। यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते, कैसे, जब उनकी भाषा में बात करोगे, खुद की भाषा में बात करेंगे तो अपने आप को नीचा पाते। कितने मूर्ख लोग हैं ये, कितने मूर्ख लोग हैं ना। सोचिए, बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी कंट्री प्रेजेंट कौन सी है क्या है, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ इधर से कि इंसान है, ऐसा हुआ था। तो ये लोग अगर उनकी भाषा सीखने लगे, उनकी संस्कृति अपनाने लगे, अपनी भाषा को छोड़ने लगे, अपनी संस्कृति छोड़ने लगे, तो ये मूर्ख कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, बोलो। और यहाँ के लोग
गुलामी में इतने आगे बढ़ गए, इनको इतना जलील होना पड़ा कि आज भी इनके बच्चे उनकी भाषा पढ़ रहे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा उनकी है बोल के पढ़ रहे। इनको उनकी भाषा में बात करेंगे तो उच्च महसूस होगा। ये कितना दुर्भाग्य है, ठीक है ना। ये थोड़ा जान लीजिए और याद रखिए ऐसी भाषाएं कौन सी अलग है। ये जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, क्या एट प्रेजेंट टाइम में ये कौन सा देश है बोल सकते हैं आप? किसका देश है जो खुद की भाषा होते हुए भी पूरी भाषाओं को, इनके पास कई भाषा है फिर भी वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे को गुलाम बनाए उनकी भाषा सीख रहे हैं। कौन है ये देश, कौन सा देश है ये, कौन सा देश है? खून में ना, रक्त में ना दुख होता कि भाई कितना दुर्भाग्य है ये देश कि पता ही नहीं कि इनकी खुद की संस्कृति है, उच्च संस्कृति, उच्च भाषा है, लेकिन ये सीखना नहीं चाहते। कितने साल होने पर भी इन्हें ये लगता है कि उनकी भाषा श्रेष्ठ है। तो ये गुलामी में नहीं तो किस में जी रहे लोग, गुलामी में ही है अभी भी। और ये कहते हैं कि हम डेवलप्ड है, डेवलप हो रहे, जब हम इनकी भाषा बात करेंगे तो कितना दुर्भाग्य है लोगों का। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आज हमारा भारत देश कैसा हो गया, गुलामी में। ये लोग जाने पर भी यहाँ के लोग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे। इधर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे ही काम करता जो अंग्रेज़ां देके गए। स्वयं हमारा कुछ नहीं था क्या? इसके पीछे क्या है? स्वार्थ है, क्या है? कुछ लोग इधर बस पैसे के लिए, थोड़े मौज मस्ती के लिए पूरी संस्कृति को, पूरे उच्च कोटि के संस्कारों को, भाषाओं को छोड़ देकर दूसरी भाषा अपनाने लगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं मेरे भारतवासियों के यूथ को, युवा पीढ़ी को समझाना चाहता हूँ कि समझिए, छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, समझिए। अगर ये इनकी भाषा में बात करेंगे तो कैसा आगे बढ़ेंगे, कैसा उन्नति होंगी, कैसा अच्छे से कार्य करेंगे, कैसा डेवलपमेंट लाएंगे। देखिए आज मैं भी जब बात करता हूँ ना, अंग्रेजी कहीं ना कहीं आ जाती रक्त में। हम अपनी भाषा को रहने पर भी उसमें ज़बरदस्ती ना दूसरी भाषा लगा करते हैं। इसके लिए ऐसा हो जाता है कि बात करने पर भी कहीं कहीं ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में मिलते ही नहीं। दुर्भाग्य है। मैं जब पढ़ रहा था मुझे लगता था कि अंग्रेजी भाषा क्यों, इसका मतलब ये आ गया। इसका एक छोटा सा अच्छा तर्क हो सकता है, जब यहाँ पे बुद्धिजीवी यहाँ के जो लोग बोलते, भैया आपको नहीं मालूम इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है। युद्ध में वो लोग हर जगह पे गए थे, वहाँ पे हर जगह पे प्रताड़ित करें उनके ऊपर, तो वो लोग क्या करें, अंग्रेजी भाषा में बात करते थे। लेकिन कौन सा भी देश, इस देश को छोड़कर कौन सा भी देश एजुकेशन सिस्टम उनकी खुद की भाषाओं में है। चाइना में एजुकेशन सिस्टम पूरा चाइनीज़ में है, जापान में जापानीज़ में है, अलग अलग देशों में अलग है। खाली इंडिया एक ऐसा देश है, भारत देश ऐसा है जो उनकी भाषा में बात करता। कितना दुर्भाग्य है लोगों का। देखिए जब ये लोग इधर आके प्रताड़ित कर इनको गुलाम बना के जब वापस जाते, इनके भारत देश का, इनके जो देश का नाम नहीं लेकर इनको दूसरा नाम देते। देखो हम आपको स्वतंत्र कर रहे, आपका नाम है इंडिया, भारत नहीं है। वी कंटिन्यू लाइक दैट, इंडिया इंडिया इंडिया। हमारा कुछ भारत का नाम भी ये लोग चेंज करके चले गए। कितना हमारे पास शोषण करे, सोचिए। इसमें हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस छोटा सा एक उदाहरण है कि हमारे देश में ना वो भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण दिया हूँ मैं, ठीक है ना। भाषा कैसे बनती, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसी होनी चाहिए, अगर फ्यूचर में होगी तो कैसी होगी, ठीक है ना। जब एक चीज़ से हो सकती, जब उच्च भाषा है जो कोई बात नहीं करते, ठीक है ना, संभवतः संस्कृत हो जाए। संस्कृत लेकिन भारत देश की है, लेकिन संस्कृत यहाँ पर कोई नहीं पढ़ता। नासा में जो है ना संस्कृत में अध्ययन हो रहा, चाइना में भी हो रहा, कई देशों में हो रहा कि संस्कृत वो अपना ले। उनकी भाषाओं में उतना अगर ग्रामर में जाएंगे, हर जहाँ पे जाएंगे ना वहाँ पे कुछ अलग अलग दिक्कतें आती है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत एक उच्च कोटि की भाषा है। पिछले वीडियो में हम देखे थे पूरे भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, तो वो कैसे है और वो कहाँ से उत्पन्न हुई और उसका अस्तित्व उस देश में आजकल कुछ भी नहीं, भारत देश में कुछ भी नहीं। देखिए भविष्य में ना हमारे पास पूरे पृथ्वी पे एक भाषा कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो उच्च कोटि की लैंग्वेज जो सभी बात करना चाहेंगे, जो अपने पास रखना चाहेंगे, वो है संस्कृत। उसका कारण क्या है? मान लीजिए इंग्लिश और संस्कृत में कंपेयर करेंगे। अगर इंग्लिश में अगर हमें लिखना है कि ये नो, ये क्या होता और ये क्या होता, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है ना। नो नो,
यहाँ पर यहाँ के लोग, इनकी भाषा में अगर कोई थोड़ी सी त्रुटि हो जाए खुद की भाषा में, तो उन्हें त्रुटि भी बोल के उतना दुख नहीं होता। इनकी भाषा जब ये बात कर रहे हैं, वो भाषा अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलत बोल दे, यानी तो कुछ अच्छे से स्पेल ना करे, इनको दुख नहीं होता। लेकिन खुद जो लोग हमारे पे प्रताड़ित करें, हमारे को गुलाम बना के रखे, उनकी भाषा को अगर यहाँ के लोग भाषा करेंगे और थोड़ा सा इधर उधर बोल देंगे, तो बोलेंगे कि भाई भाषा बात करने नहीं आती आपको। दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन, इतना छोटा सा तर्क लेकर यहाँ पे डिबेट चलता, लेकिन कोई डिबेट करने बैठता नहीं। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, ये भाषाओं में कोई अलग से भाषा कर रहे, कोई तोड़ी मेड़ी हो गई तो बोलते हाँ चल जाता। अंग्रेजी भाषा में इतना महत्व क्यों देते? ऐसे क्यों है हम? समझिए, छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, छोटा सा बच्चा अगर भी इसे देख लेगा ना, वो समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी भाषा है, हमें यही पढ़ना है, हमें आवश्यकता नहीं है इंग्लिश की। अगर हम यहाँ पे सीधा हिंदी बात नहीं करें, यहाँ पे तेलुगु बात नहीं करें, मलयालम बात नहीं करें, उड़ीसा सीधे से बात नहीं करें, अगर उसमें त्रुटि हो तो वहाँ पे सही करना चाहिए ना हमें। लेकिन अंग्रेजी में भाषा में प्रोनाउंसिएशन है, प्रॉपरली बोलो। इतना प्रताड़ित करते ये लोग उनकी भाषा में थोड़ा सा अलग बोलने पर, एक्सेंट गलत होने पर, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होने पर। लेकिन वास्तव में जब अंदर जाओगे, देखोगे कि लिखने का कुछ है, बोलने का कुछ है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, हिंदी में ऐसा नहीं होता, मलयालम में ऐसा नहीं होता, हमारे जितने भी भाषा है भारत की वैसा नहीं होता। पर यहाँ पे नो। इसके लिए भविष्य में जो बुद्धिजीवी है वो जान सकते, वो संस्कृत भाषा ले पाएंगे। कारण क्या है? संस्कृत भाषा में जैसा भी आप लिखोगे वैसे ही उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अपने लिखा और कुछ का बोलने का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है, ठीक है ना। याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन है, डोंट केयर हेल ऑफ दैट वन। ये भी मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है कभी कभी, दुख होता है यार, लेकिन क्या करूँ। हमारे भारत देश में अगर किसी को कुछ सिखाना है तो उनको भी आप हैव टू टेल इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना, ताकि मैं समझ जाऊँ। भाई मैं ये क्वालिफिकेशन में कर पाता कि हाँ भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, कारण क्या है, मुझे इंग्लिश आती। क्यों? यहाँ पे ये लोग ये समझते कि अगर उनकी भाषा आ गई तो यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं। थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमें। भारत देश को, भारत के युवाओं को जगना पड़ेगा अभी कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। हमारी भाषा इतनी अच्छी है, इतने सारे भाषा, इतने सुंदर भाषा है हमारे पास, इतनी अच्छी लिपि है हमारे पास, वहाँ पे उसके पीछे दौड़ने लगे, पूरी एजुकेशन सिस्टम इसमें डालने लगे। थोड़ा सा अध्ययन हम स्वयं कर ले। सही में अगर हमें दूसरी भाषा करते हुए गौरव महसूस होता, खुद की भाषा पे हमें प्रेम नहीं, तो क्या है जीवन, कहेगा जीवन यार। वैसे लोग, उनके पीढ़ियों में कभी शिवाजी महाराज नहीं आएंगे, कभी महाराणा प्रताप नहीं आएंगे, जिसके खून में खुद का भाषा का रक्त नहीं दौड़ता। अगर दूसरी भाषा का बस कला हो सकता, मैं कहा था इधर स्वामी विवेकानंदा भी है, लेकिन उनके रक्त में संस्कृति के लिए प्रति प्रेम था। उनके अंतर्राष्ट्रीय उनकी भाषा कौन सी है, मातृभाषा? ये कमेंट में लिखिएगा कि विवेकानंदा की मातृभाषा कौन सी है, और वो संस्कृति इतने अच्छे से कैसे जानते, और उन्होंने इंग्लिश इसके लिए सीखे ताकि उनको हमारी संस्कृति जानने के लिए, ना कि जॉब के लिए। याद रखिए, विवेकानंद जी ने इंग्लिश को ना अपनी मातृभाषा नहीं मानी, वो कला है, उसे सीख लिए। देयर इज अ बेटर वे टू टॉक, better way to understand. It's a language. We respect that, but don't accept some other's language as our mother tongue. Why? Because never ever in our blood we can keep other language except our mother tongue. This has to have to tell in English, because these people in India, Bharat Desha, want to speak only in English to make their chest so broad just because they know English. ठीक है ना। मैं ज़्यादा इस वीडियो में आगे नहीं जाना चाहूँगा। बस याद रखिए, जो युवान है, जो युवा पीढ़ी है ना, उनको धोखे में मत रखिए। बस ऐसी सी छोटी सी कहानी बताइए उस दिन। बस ये भी मत बोलिए कि इंग्लिश है या कुछ अलग अलग भाषा, ये समझाइए। अगर ये लोग वो लोगों की भाषा बात करते तो यहाँ पे ये अभी भी गुलामी में जी रहे, इन्हें स्वतंत्रता मिली नहीं अभी, उनकी स्वतंत्रता से वो वंचित है अभी भी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरा साथ दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।